हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जो भी हैं सिर्फ आप ही लोगों से हैं। थैंक यू। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या हम किसी भी व्यक्ति के दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा होता है जान सकते हैं? कब कौन क्या कर बैठे पता नहीं चलता। आज हम जिस किलर के बारे में जानने वाले हैं ये कुछ अजीब मिजाज का है। अपने विक्टिम्स के हाथों के नाखून को पेंट करता था। ये कहानी 2003 में शुरू होती है और आज भी ये अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है और यह हादसा हुए 20 साल होने को आ रहा है। विक्टिम का नाम अम क्योन आ, सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो माफ करना, जो कि कोरिया की रहने वाली थी। ह्योना एक ब्राइट स्टूडेंट थी जो कि एक हाई स्कूल में पढ़ती थी और बहुत एक्टिव रहने वाली लड़की थी। और फ्रेंड्स के साथ एक रात देर तक पार्टी वगैरह करने के बाद ह्योना अपने घर को निकलती है। अपने फ्रेंड के घर से उसका घर कुछ ही फासलों की दूरी में था और वो अपने माँ से फोन में बात करके आ रही थी। वो अपने माँ से घर के लिए शॉर्टकट लेकर आ रही हूँ बल्कि फोन काट देती है। फिर ह्योना की माँ उसकी बेटी के इंतजार में रहती है और वक्त बीत जाता है। कई घंटों के बाद भी ह्योना का कोई पता न चलने पर उसकी माँ उसे फोन करती है और फोन स्विच ऑफ हो गया था। ह्योना का पिता जो कि हायर आर्मी ऑफिसर था अपने इन्फ्लुएंस से ह्योना की खोज करने लगता है। कुछ दिन कब कुछ महीनों में बदल गए पता ही नहीं चला। ये इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस शुरुआत में ह्योना का किसी के साथ अफेयर था या कहीं आशिक के साथ भाग खड़ी समझकर लाइट ले रहे थे, मगर पूछताछ करने पर ह्योना बहुत ही अच्छी और अपने करियर पे ज्यादा फोकस करने वाली लड़की पता चलने पर फिर से खोज शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन पुलिस को ह्योना के बिलोंगिंग्स जैसे उसका फोन और कुछ किताबें मिलती हैं। ह्योना के फोन से बैटरी गायब थी और उसके किताबों से उसका नाम, जैसे किसी ने उसकी किताब से उसका नाम का पेज फाड़ लिया हो। ह्योना का नाम किताबों से गायब होना ये इंडिकेट करता है कि किलर उसके नाम के पेजेस को एक ट्रॉफी की तरह रख रहा था, जो कि बाद में उसको अपने काम पर प्राउड फील करने के लिए। एक दिन फरवरी 2004 ह्योना की मिसिंग होकर कई महीने हो चुके थे और पुलिस अपने काम में लगी हुई थी। एक दिन एक शख्स को हाईवे पे एक टीवी मिलती है जो कि अच्छे से डिब्बे में पैक हुई थी और वो शख्स जब टीवी को उठाता है तो देखता है कि एक नाली में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और पुलिस को फोन कर देता है। और पुलिस वहां पर पहुंचकर देखने पर उस लाश की बहुत ही बुरी हालत थी, जैसे उसे किसी ने मार कर सर और पैर एक कर दिया हो और वो लाश बहुत ही बुरी तरीके से मुड़ी हुई थी। और कुछ टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं ह्योना की ही थी। और पुलिस एक बात से हैरान थी, ह्योना जो कि एक हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और नेल पॉलिश लगाना साउथ कोरिया के स्कूलों में सख्त मना था। और उसके माँ बाप से भी ये पता लगता है कि ह्योना सजने और संवरने वाली लड़की नहीं थी, मगर ह्योना के बॉडी यानी नेल्स पर नेल पॉलिश लगा हुआ था जो कि बहुत ही रेड था। फिर पुलिस उस आदमी से पूछती है कि वो उधर क्या कर रहा था शक के दायरे में रखकर, मगर बाद में पता चलता है कि वो एक किसान था जो कि नजदीकी खेतों में काम कर रहा था। वो बेचारा तो उस जगह से सिर्फ गुजर रहा था। फिर उस टीवी के डिब्बे की जांच पड़ताल करते हैं और वो भी एक डिलीवरी बॉय के द्वारा फेंका हुआ कूड़ा था, जो कि हर कोई अक्सर करते हैं, हाईवे पे अपना सामान और कचरा फेंक के चले जाते हैं। फिर पुलिस उस नेल्स पे लगे हुए नेल पॉलिश को केमिकल्स की मदद से सारे साउथ कोरिया के नेल पॉलिश के ब्रांड्स की छानबीन करते हैं, मगर कोई भी ब्रांड मैच नहीं होता और बाद में पता चलता है कि वो एक पेंट था। एक और अजीब बात यह थी कि ह्योना के शरीर पे कोई भी घाव नहीं था जिससे उसकी मौत की वजह पता चले। एक्सपर्ट्स की ये बात थी कि ह्योना को एक टाइट डिब्बे में कैद करके मारा है। ये कातिल बहुत ही शातिर था, जैसे ये पुलिस को एक चैलेंज की तरह क्लूज दे रहा था एक के बाद एक, और पुलिस के हर एक कदम पे नजर रखा हुआ था टीवी न्यूज के जरिए। इसी तरह 6 साल गुजर जाते हैं और एक औरत सामने आकर कहती है कि मैं कातिल को जानने में मदद कर सकती हूँ, मगर वो बहुत सी चीजें भूल गई थी क्योंकि उस हादसे को होकर 6 साल गुजर गए थे। फिर उस औरत को हिप्नोसिस में रख कर पता लगाने पर बारीक से बारीक चीजें भी पता चलती हैं कातिल के बारे में। अब आप कहेंगे कि ये औरत को उस कातिल के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये औरत भी ह्योना के मिस होने की रात एक व्हाइट कार में एक आदमी जो कि पूरी तरह लड़की के जैसा दिख रहा था और लड़कियों की तरह पेश आ रहा था, ये औरत उससे लिफ्ट मांगती है और एक जगह इस आदमी पर उस औरत को शक होने पर कार रोकने के लिए कहती है। कार ना रुकने पर उस कार से डोर अनलॉक करके निकल जाती है वहां से भागकर। कुछ इस तरह उस औरत के जरिए से पुलिस वालों को उस कातिल के बारे में जानकारी मिलती है और छानबीन करने पर एक और बात सामने आती है कि कातिल 6 साल पहले ही मर चुका था ह्योना की बॉडी मिलने के बाद। और कुछ इस तरह आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है कि क्या वो कातिल था या कोई और। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।